कुछ बीमारी महारानी सच करने से कुछ बीमारी दूर हुआ, कुछ बाकी रह गए। जी हाँ। तो कुछ बीमारी के लिए अब मुझे क्या करना होगा? हाँ। कुछ बीमारी जो रह गया है उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? सेक्रेटरी कुछ बाकी छाना हमारी। अच्छा लो लो पिन के सिया भैंसिया वाला गोदान धोकर कराइए। वो काम तुम्हारा है क्योंकि तुम मेरा नौकर हो। हमें लाठी चपाट भुट्टा छाप छियन। अच्छा हमरा जते दीरा पर पराकी तोड़वाला झंडा उखड़वाले। सड़ा बदतमीजी हर हमेशा मत किया करो। अभी काम की बात है, तुम पीछे हट जाओ। लीजिए नहीं लीजिएगा। हम नहीं लेंगे। महारानी बताओ मुझे किस बीमारी के लिए क्या करना होगा? स्वामी जी आप मेरे साथ में सत्य कर चुके हैं, मैं आपसे आज कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या पूछने के लिए चाहता हूँ? स्वामी जी मैं यही पूछने के लिए चाहती हूँ, एक बात बताइए, जिस दिन से मैं हवेली में आई हूँ किसी चीज का कमी भी देखे हैं? नहीं। हाँ? मेरे ख्याल से कमी तो मैं कुछ नहीं देखा। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ। एक बात बताइए स्वामी जी, इस हवेली में शादी करके अपने लिए लाए हैं या अपनी बेटी के लिए? तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? शादी में अपने लिए करके लाया हूँ सीध पसंद को देखभाल करना, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये सब बिल्कुल झूठ है स्वामी जी। जब मैं अपने महल में चलती हूँ फिरती हूँ, आपके बेटे दोनों शीश और बसंत मुझे क्या? लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है जब आते ही शीश बसंत अभी भी मेरे पास तो आंखें उठा के मुझसे बातें तक नहीं करते। इतना ही नहीं स्वामी जी, कल रात मैं अपने कमरे में गई थी आराम करने के लिए। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, आपका बेटा डायरेक्ट मेरे कमरे में घुस गया और मेरे कमरे में घुस जाने के बाद मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करना शुरू। अगर मैं जोर जोर से नहीं चिल्लाती, सही वक्त पे मंत्री जी ना आते तो ना जाने आपका बेटा मेरे साथ में क्या नहीं महारानी, ये तुम क्या नाम सुना बक रही हो? तुम इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हो शीश और बसंत पर, लेकिन मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप महामंत्री से पूछ सकते हैं। ये बात बिजली भी जानता है। क्यों नहीं? राय मंत्री, अगर आज एक भी लफ्ज झूठ बोलने की प्रयास किया तो मेरे हाथों से तुम्हारा प्राण जाएगा। सच का बोल, भोला माई के कसम कहिए, झूठ नहीं बोलो। तुम क्या जानता है शीत और बसंत के विषय में? हमें ये जाना चाहिए बाबू, सही टाइम पर जो हमें नहीं पहुँचती शीत और बसंत जितना अनुग्रह दे में पदीना सब खींच के हमें छोड़ा देली। महारानी, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की कोई साजिश रचा हुआ है। तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मुझे अभी तक नहीं विश्वास हो रहा है कि मेरे पुत्र ऐसा कर सकता है। अगर वो ऐसा किया है उसके लिए तुम्हें कोई ठोस सबूत देना होगा। मैं जानती थी कि आप मेरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। थोड़ा लाइएगा। स्वामी जी आपको ठोस सबूत चाहिए, पहचानता है इसे? ये गेम दिखा कि तुम क्या शादी करने के लिए चाहते हो। जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, जब मेरे कमरे में आपका दोनों बेटा गया तो मैं जोर जोर से चिल्लाई तो मेरे बिछावन पर ही ये गेंद छोड़ के भागा। महारानी, ये गेंद तो शीत और बसंत है,
और इस गेंद से मुझे यकीन हो रहा है कि दोनों बच्चे ऐसा हरकत किया है, वो मेरा पुत्र है तो क्या मैं अपने दरबार में हमेशा उचित फैसला किया हूं, वो गलती किया है तो मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। इस समय से यहां से महल चल जाओ। शिव भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? शीत बसंत क्या अपने मां के लिए आंसू बहा रहे थे? वो आंसू नहीं बल्कि वो नाटक कर रहे थे। नहीं शीत बसंत, तूने जो किया है बिल्कुल गंदा किया है। कहां जाएगा तुम मेरे घर से गलती करके भाग के? पकड़ लूंगा, वहीं तुम दोनों को जिंदा जमीन में। पहले मैं आवाज लगा के देखता हूं वो मेरे पास जा रहे या नहीं जा रहे। अरे दोनों की जुबान काट कर क्यों नहीं? तुम दोनों कुछ बताने से पहले मुझे ये बता, आज रात्रि में कहां था और क्या कर रहा था? आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने कमरे में सोए। ये भी अगर झूठ बोलने की प्रयास की तो इसी समय तुम दोनों को मारो में पिताजी, आप इतना गुस्से में बात किया है। तुम कुछ नहीं जानता, हम कुछ नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानता है बात क्या है। तुम दोनों भाई रात्रि में कहीं नहीं बल्कि अपने कक्ष में सो रहे थे। हाँ पिताजी। तो ये बताओ, तुम दोनों भाई को मां मर जाने के बाद ऐसा कौन सा वस्तु था जो तुम दोनों कभी अपने सीने से अलग नहीं करता था? पिताजी, मां मर जाने के बाद हमें वो वस्तु था कि जो मां सोनपुर के मेला से मुझे गेंद खरीद करके दिया था, वही वस्तु है। तो क्या इस समय वो गेंद तुम दोनों भाई मुझे दिखा सकते हो? पिताजी, वो गेंद आज 2-4 दिन पहले खो गई है पिताजी। हम दोनों भाई के पास गेंद नहीं है पिताजी। वो गेंद इस महल में नहीं है। वो गेंद इस महल में नहीं है। आज से 2 दिन पहले वो गेंद खो चुका, लेकिन इसके बारे में मुझे जरा भी कोई खबर नहीं। वो गेंद इस महल में नहीं है तो तुम दोनों भाई अपने आंखें खोल कर देख, ये वही गेंद है या कोई दूसरा गेंद है? हाँ पिताजी, वो वही गेंद है। हाँ, इस गेंद को मैं भी पहचानता हूँ। वो ये वही गेंद है जिन गेंद से तुम दोनों भाई बेहद प्यार करते हो। कभी अपने पैकेट से तुम दोनों बाहर नहीं जाने देते। ये गेंद मुझे कहां से मिला तुम दोनों भाई जानने के लिए चाहते हो? क्यों नहीं जानना चाहेंगे? इस गेंद कहां था पिताजी?
ये मुझे महल में महारानी ने दिया और महारानी कह रही है कि 12 बजे रात्रि में शीत बसंत मेरे कमरे में आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरे इज्जत के साथ खेलने के लिए चाहा। जब मैं जोर से चिल्लाए महामंत्री को देखते ही मेरे बिछावन पर खेल छोड़ ये बात झूठ है पिताजी, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। बताओ वो गेंद महारानी के पास कैसे गया? बताओ वो गेंद कैसे गया? तुम दोनों भाई के लिए मैंने क्या नहीं किया, तुम दोनों भाई के लिए मैंने क्या नहीं किया। तुम दोनों की खुशी के लिए तुम दोनों इस रात में चाह अपना पाँव रखा, मैं अपना दिल रख दिया, लेकिन तुम अपने महल में अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं समझा, पीछे छूटने के लिए चला गया। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। अपनी माँ का इज्जत लूटने के लिए चला गया, मर गया। बेटा शीत और बसंत, तुम दोनों की आंख की आंसू बता रहे, तुम दोनों ऐसा नहीं किया। मैं मानता हूं कि तुम दोनों ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो फिर महारानी झूठा इल्जाम तुम दोनों भाई के ऊपर क्यों लगाया? पिताजी जिस वक्त मां मर गई, सर्वनाश हो गई थी, आप मुझे वचन दी कि बेटा शीत और बसंत तुम दोनों भाई क्यों रो रही हो? माता पिता का बड़े हाथ देंगे, क्या आप नहीं दोनों भाई का माता पिता का प्रेम दे रही है? मैया बेटा मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा खून इतना गंदा नहीं जो अपनी मां को इज्जत लूटने के लिए चले जाए। लेकिन बेटा आखिर मैं करूं तो क्या करूं?
आज मैं महारानी के साथ सब कर चुका हूँ, लेकिन पिताजी इस समय आप जानते हैं कि आपका खून अभी इतना गंदा हो सकती है। आपको विश्वास हो कि हमारा खून गंदा कभी नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, तुम दोनों भाई की आंख की आंसू तुम्हारी मां की बातें आज मुझे याद आ रही हैं। इस समय तुम दोनों भाई जाओ माफी मांगने के लिए। तुम दोनों भाई से अनजाने में अगर कोई भूल हुआ होगा, ये हालत, ये आंख में आंसू महल में महारानी देखेगी तो जरूर वो माफ कर देगा। जाओ एक बार माफी मांगने के लिए। हम जाएंगे मां से माफी मांगने के लिए, जो हो सो कोई लेना। और हम आपका आप मुझे माफ नहीं कर सकते, ओ क्या मुझे माफ करेंगे? अगर महारानी के साथ क्या होगा तो इस समय मैं तुम्हें माफ कर देता। माफी मांगने के लिए महारानी के पास नहीं भेजता। तो आइए दोस्तों, इस चीज को बेहतरीन कदर करते हुए हमारे भाई साहब हैं पुरस्कार देने वाले नारायणपुर चंडी स्थान रेखा देवी, जिसका मम्मी स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके तरफ से बेहतरीन 101 रुपये का पुरस्कार है और इस चीज को कदर करते हुए पुरस्कृत किए हैं और मेरे तरफ से बड़ा प्यार है। देखते हैं अगला दृश्य। अगला बेटा, अगर मैं महारानी के साथ सब नहीं किया होता तो ये हाल, ये आंखों में आंसू देखकर मैं तुम्हें माफ कर देता। ना जाने महारानी झूठा इल्जाम तुम दोनों भाई के ऊपर लगाया है। उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? एक बार जाओ एक बार तुम दोनों भाई माफी मांगने के लिए। मुझे विश्वास और यकीन हो रहा है तुम दोनों भाई की आंख में आंसू देखकर महारानी माफ कर देंगे। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं पिताजी, हम कब तक मांगा पिताजी, हमारा माँ के पास भागे चरण में इतना जोर से हम दोनों भाई गिर गिराएंगे पिताजी। अगर उस माँ का दिल पे पल मिलेगा हम दोनों भाई ने मां बना देंगे पिताजी। पिताजी माँ के पास जाने में देर हमें अंदर नहीं। अगर माँ के पास हम दोनों भाई को पैरों से भी ले लेवा, माँ के दोनों भाई मेरे भाई के पास आने की कृपा करेंगे पिताजी। अगर तुम दोनों भाई माफी मांगकर वहां से लौटने में जरा भी विलंब करेगा, हाँ पिताजी, तो अपने महल में मैं इंतजार नहीं बल्कि अपने कक्ष से महारानी की कक्ष से तुम दोनों भाई को बचाने के लिए जाओ।
Oh